क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर कैसे बना होगा? आपको तो यह पता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर कैसे तो बना ही होगा ना। इस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको पता है कि कंप्यूटर के जो फादर हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ये वो पहले इंसान थे, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज्यादा ज्ञानी और कंप्यूटर के कर्ता धर्ता जो भी थे। जो पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, उनकी नींव चार्ल्स बैबेज ने ही रखी थी 1800 कुछ में, बहुत पहले, 1840 के आसपास, 1835 के आसपास। ये बहुत पुरानी बात है। तो ये कैसे शुरू हुआ? जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की और उसके बाद एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन को अभी साइड रखते हैं। जो एनालिटिकल इंजन था वो कैसे था? वो एक कंप्यूटर था, एक मैकेनिकल कंप्यूटर आप कह सकते हो। इसमें स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, इसमें कीबोर्ड माउस ये सब कुछ नहीं लगा करता था। एक तरह की मशीन हुआ करती थी, वैकस जैसी ऐसे कुछ मशीन हुआ करती थी, जिसे छोटे छोटे नंबर्स पंच करके प्रोग्राम किया जाता था और ये किसी पर्टिकुलर नंबर को ढूंढने में या दो नंबर्स को कैलकुलेट करने में, दो नंबर्स को कंबाइन करने में ये मदद करती थी। और उस जमाने में कंप्यूटर का मतलब सिर्फ यही हुआ करता था। कंप्यूटर का मतलब उस जमाने में ये नहीं हुआ करता था कि आप हाई एंड गेम खेल रहे हो। कंप्यूटर का मतलब ये हुआ करता था कोई भी दो डिजिट को कैलकुलेट करना, सम करना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मशीन की मदद से कर लेना। उस जमाने में उस कंप्यूटर का मतलब यही हुआ करता था और ये शुरुआत थी सिर्फ कंप्यूटर की। अभी भी जो आपका कंप्यूटर है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। वो कंप्यूट करता है, वो कैलकुलेट करता है, वो ऑपरेशंस करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। तो शुरुआत में तो बहुत बेसिक चीज से ही होते हैं। तो वही बेसिक चीज जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे, वो इस तरह से काम किया करते थे। अब बात है 1840 की, जब चार्ल्स बैबेज को इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन में सेमिनार देने के लिए। तो उनके जो भी स्क्रिप्ट वगैरह थे वो दूसरी लैंग्वेज में थे और अलग अलग लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना था और उसके मतलब एक अलग लैंग्वेज का वर्जन तैयार करना था। फिर बात आती है एक लेडी की, जो कि मैथमेटिशियन और बहुत महान लेडी में से एक है। उनका नाम है एडा लवलेस। एडा लवलेस आपके पास ज़्यादा लोग जानते ही नहीं होंगे इनके बारे में, सुना भी नहीं होगा एडा लवलेस क्या है। लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर कोई औरत है जिसने सबसे पहले, कोई महिला है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि जो पहले कंप्यूटर बने थे, एडा लवलेस ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद उनके जो नोट्स थे वो ए से जी में रखे गए थे अल्फाबेटिकली। तो जो जी वाला था वो एडा लवलेस का जो था, वहां पर ये लिखा गया था कि इस कंप्यूटर को उन्होंने अपनी तरफ से भी ऐड किया था कि इस कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है और उन्होंने एक एल्गोरिदम लिखा था। और उस जमाने में कंप्यूटर को प्रोग्राम एक पंच कार्ड से किया जाता था, उसमें होल होते थे, तो डेटा डालना होता था या कुछ भी कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते, तो उन्हीं पंच पे ऐसे मार्क करके उसको मशीन में डाला जाता था। वो मशीन समझती थी कि कितने पंचेस है, कितने पंचेस को कितने नंबर से कितना डिवाइड करना है। बहुत बेसिक ऑपरेशंस होते थे। यही नींव थी। इसी को माना जाता है कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम, मतलब पहला सॉफ्टवेयर। अब आप मुझसे बोलोगे सागर भाई ये तो ठीक है, ये तो पुराने मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे जो मशीन में ऐसे काम करते थे, उनमें मशीनें चल रही होती थी, अंदर वो कैलकुलेट करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बताया नहीं यार। हम तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं ना, हम पंच कार्ड के बारे में थोड़ी जानना चाहते हैं। आजकल के कंप्यूटर पंच कार्ड पे थोड़ी चलते। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले प्रोग्राम किया गया किसी भी कंप्यूटर को, वो मशीन कोड में किया गया। वो उन कोड में नहीं किया गया जो अभी हम कोड करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी नहीं ना पहले। मशीन कोड में मैनुअली इंस्ट्रक्शन दिए गए। पहले क्या होता था, मैनुअली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते थे। ऐसे कर करके एक कंप्यूटर तैयार किया गया जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना सकता था। और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो फोर्ट्रैन वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब पॉपुलर और पहली सबसे बिगिनिंग में जो लैंग्वेज आई थी वो फोर्ट्रैन थी। और फोर्ट्रैन आज तक चल रही है। फोर्ट्रैन को चलते हुए 60 साल हो चुके हैं। 60 साल से ये लैंग्वेज अभी भी वैलिड है और अभी भी जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। ये पहली लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर्स में आई थी। तो कैसे होता है, इसमें बूटस्ट्रैपिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। जब पहला सॉफ्टवेयर बना था, एक पहली जो मशीन कोड थी उसी से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को बनाया जाता है। देन उसको वो कंपाइलर बनाया जाता है, फिर उसी कंपाइलर से उसी को कंपाइल करके लैंग्वेज के कोड बनाए जाते हैं। तब वो एक आगे टेक्नोलॉजी, एक नई लैंग्वेज बनती है। जब भी कोई एक लैंग्वेज बन जाती है, फिर उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और हायर लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है और फिर उसको उसी से उसको कंपाइल किया जाता है। ऐसे ऐसे करके आगे लैंग्वेज बनती है। और ये तब तक बनती हैं, ये सिद्धांत है, जब तक हमारे पास कोई एक ग्राफिकल इंटरफेस या डेवलपमेंट के लिए आईडीई नहीं आ जाती। ऐसे ही दूसरी लैंग्वेजेस का फिर वो इजाद हुआ और उसके बाद प्रोग्राम लिखे गए, कंपाइलर्स बनाए गए तरह तरह के, फिर वो लैंग्वेज कंपाइल की गई मशीन कोड में, मतलब जैसी भी असेंबली की गई, कंपाइलर बने, फिर आगे आगे सारी लैंग्वेजेस बनी और ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ। और अभी आपको जो मॉडर्न कंप्यूटर देखने को मिलता है
वो इसी चीज़ से कोडेड है और इन्हीं टेक्नोलॉजी से काम करता है। हालांकि अब बहुत हाई लेवल की लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स की और सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे हुई थी। पहला सॉफ्टवेयर कैसे बना था? पहला सॉफ्टवेयर कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं था, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो पहले कंप्यूटर को एक पंचिंग कार्ड की मदद से दिए गए थे। उसको समझाया गया था कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो उसको इससे इंटू करना, इससे माइनस करना और इतने उसमें पंचेज ऐड करना, तो उसका रिजल्ट वो शो करेगा। ये पहला सॉफ्टवेयर था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बना था। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। लॉकडाउन में अपने घर बैठे बैठे आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच and goodbye.